अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। आज मैं बेटियों से फिर एक आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बस बेटियों के लिए है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब हमारा गोश्त है, वो हमने वॉश करके अच्छी तरह से तो मैंने ये डाल दिया है। एक बड़ा प्याज है, ये मैं डाल दूंगी, और इसके साथ हमारे पास है लहसुन, ये भी मैं डाल दूंगी। और वही मेरा स्टैंडर्ड वाला ऑयल, जितना कि हम सारी ही तकरीबन हांडियों में मैं इतना ही डालती हूँ। 3 डोइयाँ मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आलू गोश्त जो होता है वो तरी वाला अच्छा लगता है। इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें अभी स्पाइस नहीं डालूंगी, इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 5 to 10 मिनट के लिए हम भून लेंगे। फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये मैंने बहुत सारी, चूँकि मुझे अपने जो हमारे गांव में जो नाई होते थे, मुझे उनका जो फ्लेवर था वो मैं उनको कभी कभी मेरे याद आता था, तो मेरा दिल करता था कि वो मैं खाऊं। लेकिन अब तो वो बहुत पुराने ज़मानों की बात हो गई है, बहुत साल इस बात को हो गए हैं, तो अब वो तो मुझे अवेलेबल नहीं था। वो तो हमारे नाई भी कहीं अल्लाह ताला के पास चले गए होंगे, फौत हो गए, और फिर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो अब तो मुझे वो कहीं अवेलेबल भी नहीं हो सकते मुझे लगता है। तो मैंने खुद ही इसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट करी, बड़ी सारी मैंने रेसिपियाँ बनाई, तो आखिर मुझे ये वाला फ्लेवर जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा उनके जैसा लगा। तो ये है भी बहुत इजी और फट से बन जाने वाला है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब आप बॉईल करते हैं मटन को तो उसके अंदर झाग सी बन जाती है, जिसका फ्लेवर वैसे भी बनाया जा सकता है, लोग ज़्यादा उसी तरह भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको डिफरेंट एक फ़र्क महसूस होएगा। और फिर बेटियां जो होती हैं वो इतना लंबा लंबा काम कर नहीं सकती हैं, तो ये उनके लिए है, तो जल्दी जल्दी बना के तो अपने अम्मा अब्बा को खुश कर सकती हैं। तो बेटियों के लिए वही मैं रिमाइंड रिपीट करूँगी कि सबसे पहले जब भी बेटियां आएँ किचन में तो सबसे पहले अपने बाल बांधें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ के खाना शुरू करें, तो अल्लाह ताला उनके खाने में टेस्ट भी बना देंगे और फिर बरकत भी देंगे, और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब हम इसको जैसे जैसे भूनते जाएंगे तो मैं फिर आगे आपको दिखाती जाऊंगी। हाँ, ये देखिए, अब ये जो पानी इसने छोड़ा था, मैंने इसमें कोई नया पानी नहीं डाला था, बस प्याज डाला था और लहसुन डाला था और मटन डाला था, और उसने अपना ही पानी छोड़ा था। वो पानी ड्राई होके और ऑयल डाल के जो मैं भून रही थी, साथ में प्याज भी गल चुके हैं, आपको कोई नहीं नज़र आ रहे होंगे, ये लहसुन के जबे नज़र आ रहे हैं, तो ये अभी हो जाएंगे, ये भी गल गए हैं। ज़रा सा उनको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत है, तो फिर हम वो भी टूट जाएंगे और ये पेस्ट सा बन जाएंगे। इसके अलावा इसने वो जो झाग सी बनती है ऊपर, वो ख़त्म हो गई हुई है और इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। इसके साथ अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास है 1 चमचा है धनिए का, सूखा हुआ धनिया है, ये जवतरी का छोटा सा एक टुकड़ा है, 3 लौंग हैं, 3 ही छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, और ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं डालूँगी, मैंने ये मश बैग जो हमारे पास आते हैं ग्रॉसरी वाले, ये मैंने उसकी एक, मेरे पास वैसे थैली होती है लेकिन आज थैली नहीं थी, ख़त्म हो गई हुई है, तो मैंने इससे एक थैली बना ली है। मैंने उसको सुई के साथ उसका पीस काट के, तो मैंने उसकी सुई के साथ साइडों पे सिलाई लगा लगा के तो उसका एक छोटा सा पाउच बना लिया है। अब ये मैं सारा मसाला इसके अंदर डाल दूँगी और बाकी पाउच को सीलूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे बना लिया है। ये आपको बाज़ार से वैसे मिल जाती हैं, एक
रेडीमेड भी होती हैं, ऐसे कपड़े की थालियाँ भी होती हैं, साथ में आपको स्टील की या प्लास्टिक के भी आपको पाउच से ऐसे मिल जाते हैं, जो स्टील के जैसे हम स्ट्रेनर लेते हैं। तो ये देखिए इतना ऐसे पाउच सा बन गया है। अब मैं बहुत आराम से इसके अंदर ये चीज़ें डाल दूँगी और फिर हम इसको, इस सुई को ऐसे हम खींच लेंगे तो वो देखिए ये ऐसे पाउच बन गया है छोटा सा। इससे ये होएगा कि इससे फ्लेवर तो इसके अंदर चला जाएगा, साथ में ये जो इसके अंदर जैसे घर में बच्चे या कोई ऐसा बंदा होता है ना जिसको ये चीज़ें अगर मुंह में आएँ तो उनको अच्छा नहीं लगता या उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है कि हमें हमारा मज़ा ख़राब हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो फिर माएँ जो होती हैं ना उनके लिए ऐसे तरीके ढूंढ लेती हैं कि हम क्या करेंगे। ये मैंने अभी बना के रख लिया है। जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो अब ये अच्छी तरह से भुना गया है। इसका जो इन्हांस हो गया है प्याज का और लहसुन का फ्लेवर भी इसमें चला गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी गरम वाला। इसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया हुआ है। तो अगर मैं इसमें ठंडा पानी डालूँगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा गलते वक्त। तो मैं इसमें 1 कप 1.5 कप तकरीबन मैंने इसमें इस 1 कप ही काफ़ी है। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। समटाइम गोश्त जो होता है वो बहुत सख्त होता है तो वो नहीं गलता। तो मैंने ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 कप आप समझ लें कि मैंने ये डाल दिया। इसके साथ मैं ये पोथी इसके अंदर डाल दूंगी ऐसे ही, और साथ में मैं बाकी स्पाइस डाल दूंगी जो हम नॉर्मली हम डालते हैं। उसके लिए मैंने क्वार्टर नहीं है 3/4 टीस्पून जो है वो मैंने मिर्चों का डाल दिया है। आधा चम्मच जो है वो हल्दी डाल दी है और 1.5 टीस्पून जो है ना वो मैं नमक का डाल दूँगी बस। और इसमें कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बाकी सारे मसाले जो है मैंने वो उस पोटली में डाल दिए हैं। अब हम इसको ज़रा खिलाएंगे और फिर मैं इसका प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। इसका ढक्कन बंद करके तो मैं इसको 5 मिनट तकरीबन प्रेशर दूँगी। 5 मिनट उस वक्त देना है जब आपको इसकी, ये डिफरेंट होते हैं। मेरी सीटी की आवाज़ नहीं आती, बस शूं शूं जब करने लग पड़ता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रेशर कुकर होते हैं उनमें से सीटी की आवाज़ आती है, तो अब वो फिर उस हिसाब से आप 5 मिनट के लिए, या समटाइम गोश्त अगर हार्ड होए तो आप 8 मिनट भी रख सकते हैं। तो अब ये जो है ना ये हो गया हुआ है, देखें आप बबल्स आ रहे हैं और ये उबलने लग पड़ा है। तो मैं इसका प्रेशर कुकर बंद करूँगी और जैसे ही इसको लॉक कर दिया और शूं शूं होने लगेगी तो मैं फिर इसको 5 मिनट के बाद खोल दूँगी। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसको मैंने, इसका गैस मैंने रिलीज़ कर दिया, इसका लॉक खोल दिया। तो जब ये ऐसे ये वाला हिस्सा जो होता है ना ये नीचे चला जाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें से हवा गर्म या गैस जो होती है भरी हुई वो निकल चुकी है। तो अब हम इसको खोल सकते हैं। तो अब ये देखें अब मैंने इसे खोल लिया है तो मुझे लग रहा है, शोर है मेरा दिल के ये गल चुका होएगा अच्छे से। और इसके साथ ही ये जो मैंने डाली थी मसालों वाली पोथी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं खुली है। तो इसको ऐसे मैं टोंग के साथ ऐसे प्रेस करके निकाल लूँगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सम टाइम बच्चे कह रहे होते हैं या कोई बड़े जो होते हैं उनको मुंह में आते हुए मसाले अच्छे नहीं लगते, तो ये उसमें आपको उस टेंशन से बच जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत अच्छा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। तो आजकल मेरा चूल्हा खुद से नहीं ऑटोमेटिक जल रहा है, सम टाइम वो ऐसे ही स्टॉप हो जाता है तो मैं माचिस से जला लेती हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, साथ ही मैं पोटैटो डाल दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ भुना हुआ था। और अदरक आज मैं फ्रेश नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास है तो सही लेकिन अब
छीलने का टाइम नहीं है और कूटने का, तो मैं आज इसको ऐसे ही हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून जो है ना मैंने वो डाल दिया है अदरक का पाउडर। ये मैं डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें योगर्ट डाल दूंगी। अब टमाटर इसमें बेशक आप ना डालें, इसमें आपको योगर्ट डालना होता है। इसके लिए मैं 2-3 चम्मच इसमें योगर्ट डाल दूंगी। इसी वाली ही स्टेज पे हम योगर्ट डाल देंगे। ये मेरे पास घर का योगर्ट है तो मैंने इसको ज़रा ऐसे मिक्स कर लिया है। 4 टेबल स्पून के लगभग है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब भी आप योगर्ट डालें तो आपको थोड़ी सी आग जो होती है वो स्लो करनी होती है, या इसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा लो करना होता है, नहीं तो वो अजीब सा फट फट के तो उसका टेक्सचर आपको दिखता है। मैंने आग तेज़ कर दिया और इसके साथ ही मैं ये डाल दूँगी ताकि आलू भी इसके साथ ही भुने जाएं और ये गोश्त भी जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा भुना जाए। ये बहुत अच्छा गल गया है। ये देखें उसी वक्त ऐसे ही बोटी टूटी जा रही है। ऐसे में घर में कोई बुजुर्ग होता है या बड़ा होता है तो उनके दांतों का भी इशू होता है, तो मेरी कोशिश होती है, हमारे दादा बहू हैं बच्चों के, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा भी गला हुए तो फिर उनको अच्छा लगता है। अब हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल के, बॉयल वाला ही पानी डालूँगी, तो फिर इसको हम 5 मिनट पकाएंगे पानी डाल के और फिर ये हो जाएगा डन। अब ये देखिए ये अच्छे से भुन गया हुआ है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये गर्म पानी है तो आपने अपने अंदाजे के हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए आपने उतना डालना है। तो मैं इसको सारे जितनी देर तक मेरे टैटो भी भीग जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, तो मैं इतना पानी डालूँगी। थोड़ा सा और डालती हूँ। ये गर्म पानी था। अब ये आपके सामने ये पोटैटो डिप हो जाएंगे तो ये इनफ होएगा। अब मैं इसको ढक्कन दे के थोड़ा सा अपने, जब तक के पोटैटो गलेंगे उस वक्त तक हम पकाएंगे और फिर हम इसको ढक्कन खोल के, तो फिर हम इसको इस पर धनिया स्प्रिंकल करेंगे और हमारा सालन हो जाएगा डन। ये देखें ये डन हो गया है। आलू भी गल चुके हैं और मैंने धनिया डाल दिया है और ये मैंने एक प्लेट में भी डाला है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका रंग है और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। आप भी बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।